24/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। मातेश्वरी मधुबन। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत बाय प्लाइट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स का नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है, हमारा यह पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स को कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, यह कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहें हमें मालूम नहीं है तो इसका क्या कहा जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं। कहता है मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी ज़रूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य एक्टर्स कौन हैं और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है। यह सब बातें बाप समझा रहे हैं। यह सब नॉलेज जो रोज़ क्लास में आते हैं और सुनते हैं वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा को, लेकिन वह भी एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? डायरेक्टरपन की। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है। अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ कैसे। जो प्यूरिफाइड सतयुग की दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड में क्रिएट करता है। अभी सब आप सब जो भी पवित्रता को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। यह बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन। यह सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरी होती है, उसके बीच में यह दूसरे बाय प्लाइट्स कैसे चलते हैं, यह सभी विद्वान बैठ करके समझाते हैं। अभी यह नाटक पूरा होने पर है। वह नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है, इसको 5000 वर्ष लगता है। बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अभी उसकी तैयारी है। अभी यह नाटक पूरा होके फिर रिपीट होगा, तो फिर यह सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो
बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आ करके भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है, अभी देश कहते हैं, क्योंकि दूसरे देशों में यह भी टुकड़ा हो गया था। परंतु वास्तव में सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता है प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था, एक राज्य, एक धर्म। उस टाइम पर पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसीलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। समझा? इस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़े ही मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो यह कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आ करके हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को उच्च बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? यह जो खा रहे हैं फिर रो रहे हो, जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है, कुछ ना कुछ रोग आदि खिटखिट होती रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती हैं ना। इसीलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं अच्छी क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज उसी क्वालिटी का होगा, उसी क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा होगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो बीज अच्छी क्वालिटी का फल नहीं देगा। तो हमारे कर्म भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। तो अभी आप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं, तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड यानी बीज है वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो यह सभी चीज़ों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस का मतलब आई एम सोल। फर्स्ट साइलेंस पीछे टाकी में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। सब साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं। इस देह का और देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिचैर्ड हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का ख्याल नहीं करो। अंतमति सोमति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं। अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो। समझा? ऐसी अपनी धारणा बनाने की इच्छा है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में। चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंट सोल, यह याद रखना। बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल इस ऑर्गन्स से बोलते हैं। तो यह अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार ले करके बोलते हैं। चलो अभी आँखों का आधार लेते हैं, देखते हैं। जिसकी ज़रूरत है उसका आधार ले करके काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निस्दिन मेरे समविन दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसीलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुटस्टेप नहीं लेते उन्होंने से मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा भी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहाँ जैसा बाप वैसा बेटा, परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसा बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना है, मगर वहाँ तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा, जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। 2 मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकंड से प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। देखो, ऑलमाइटी जो हरेक जीव प्राणी का मालिक है, वो सब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र में आया है। तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहाँ सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहाँ सदा के लिए सुख प्राप्त होता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। 3 ओहो, तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए। इस आसुरी दुनिया का विनाश कर देवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मटरे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख, तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे, तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो। अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो, कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा? लकी एस्ट देवी फूल सच्ची। 4 इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार रूप में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहाँ से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नैनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छिपी हुई है होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चित बेफिक्र निसंकल्प रह नहीं सकता। इसीलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपनी बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित्य निश्चित रहना। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान में सुख समाया हुआ है। 5 जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं
शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। अभी इनके मुख कमल धारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको भी अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे बहुत भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। यह सिर ताज बनाने की वंडरफुल मंडी है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिर ताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है, मंडल अर्थात स्थान। अब यह मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में अर्थात अहम सब धर्म में, और सारी दुनिया सर्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियाँ फिर प्रकृति को भूल अपने सर्वधर्म में टिकी हुई हो। 6. इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उन्हों को इतना अति प्यार रहता है जो कहते हैं, हे ईश्वर, अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते नहीं हैं। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। भल वो देखते भी नहीं हैं, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि वह स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में आए पधारे हैं। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो, परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं हैं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है, उसको अगर पहचान लेवें तो कितनी न प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बाकी तो ईश्वर को दूर निराकार समझते हैं और देखते हैं। जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदेवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवी देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। 7. सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग सत्य असत्य परख आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जवान रहती है, जिससे किसी का संग दोष नहीं चढ़ सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञान वंश है। इस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं, इसीलिए किसी की जवान पर भरोसा ना रख उन्हों से लिखवाते हैं। मनुष्य का बोल अनट्रुथ निकलता है। अगर ट्रुथ होता उसके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो, डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। उनके ट्रुथ सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। ना सिर्फ इतना, मगर कोई पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का और ब्रह्मा का साक्षात भी पा लेते हैं। ओहो, होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाएं, ज्ञान तेज को जगाएं, अति शीतल रूप बन गए हो। खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हम जिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने, अर्थात इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सेल्वेशन में लाएं, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाएं। न्यू वैकेंट गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। अच्छा वरदान, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने की प्राप्ति करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव।
चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, वह सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर हैं। स्लोगन: बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। ओम शांति।